नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर डबल शिकंजा, एक कानून का और दूसरा राजनीति का। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज दो काम किए गए हैं। एक, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया जिसमें वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद संजय सिंह तरह तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे हैं। इस बार उन्होंने सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है उन्हें, उसको चैलेंज करने के वो लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी को लीगल बताया गया और दूसरी जो कस्टडी जो दिया गया उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। ये ठीक वैसा ही है, ठीक उसी ढर्रे पे जब ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था तब भी ये गए थे, लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। क्या प्ली था इनका? इनका प्ली था कि ईडी ने मुझे इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया, ईडी ने जो बार बार समन किया वो इलीगल है, जिस तरीके से वो उनको उनकी कस्टडी में भेजा गया वो इलीगल है। कई सारे सवाल जो ईडी पर उठाए गए थे, अब वही ढर्रा सीबीआई के ऊपर। लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रेटजी है कि ईडी सीबीआई को हर समय किसी न किसी केस में उलझा के रखना है, पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह, ताकि ये पूरी जांच वो सुचारू रूप से ना हो सके। ईडी वाले, सीबीआई वाले कोर्ट कचहरी का ही चक्कर लगाते रह जाएंगे और वो जांच नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन लेट होगा तो आगे चलकर ये क्लेम कर सकते हैं कि माय लॉर्ड इतने दिन तक जेल में रख लिया, ये ईडी वाले तो जांच ही नहीं कर रहे हैं। भाई जांच कैसे करेंगे जब आप लगातार इस तरह के फ्रिवलस जो अर्जियां आप कोर्ट के अंदर डालते रहोगे। राजनीतिक तौर पे भी मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ये सारी बातें आगे करूंगा, लेकिन पहले जो खबर आई है उसको जरा सुनते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग हिज अरेस्ट बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एंड द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग सेंट्रल एजेंसी his custody in a corruption case concerning the now scrapped Delhi excise policy of 2021-22. Kejriwal has also challenged the trial court observation that his arrest is not illegal. The CBI arrested Kejriwal on June 26th while he was in judicial custody in connection with a money laundering case registered by the Enforcement Directorate. अब एक खबर आ गई है, इन्होंने अर्जी लगाई दो तीन चीज कि एक तो सीबीआई ने गलत तरीके से हमें गिरफ्तार किया और कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को सही करार दिया है, वो गलत है। मतलब ये ऑलरेडी लोअर कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर चुके और जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि सीबीआई अपने हद में, अपने अधिकार के मुताबिक उन्होंने इनको गिरफ्तार किया, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। और नंबर दो कि जो सीबीआई ने 3 दिन के लिए, जो लोअर कोर्ट ने जो 3 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में नहीं भेजा था, उसको भी ये चैलेंज कर रहे हैं। मतलब फिर हाई कोर्ट वही जज, वही सब कुछ होगा, फिर क्या अलग फैसला आएगा, ये तो समझ के परे है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये वही हाई कोर्ट है जो पहले भी बता चुका है, अपना फैसला दे चुका है कि ये जो अरविंद केजरीवाल का जो रोल है इस पूरे केस में, वो बड़ा अहम है। ईडी ने इनकी अर्जी के खिलाफ जो बातें कही, वो यही कहा था कि ये मास्टरमाइंड है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे और दूसरा पार्टी के नेशनल कन्वेनर होने के
खातिर भी इनके ऊपर ये आरोप लगता है। मतलब दो दो तरीके से ये इस केस में उलझे हुए हैं। आगे ये जो पूरा जो केस डिटेल है उसको जरा समझ लेते हैं। केजरीवाल was recently granted bail by the trial court in ED case on June 20th. However, the Delhi High Court issued an interim stay on the grant of bail the following day after the ED moved an urgent plea. The stay on the trial court's bail order was confirmed by the Delhi High Court on June 25th. Following this, he was arrested by the CBI on June 26th and remanded to CBI custody till 29th. On 29th June, he was sent to judicial custody till July 12th after CBI did not seek extension of his custody. Kejriwal was first arrested by ED on March 21st, 2024. He has been accused of being key conspirator in a plot to intentionally leave loopholes in the liquor policy to benefit certain liquor sellers. ये कहानी है। अब तक की केस जारी है। जो मार्च 21 को जब से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ईडी के खिलाफ ये लगातार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह जा रहे हैं। लेकिन ये मामला तब पेचीदा हो गया जब अचानक से जज न्याय बिंदु ने इन्हें बेल दे दिया और अगले दिन ही ईडी हाईकोर्ट पहुंचती है और हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के जो बेल जो उनको दिया गया था उस पर स्टे भी लगाया और उस फैसले को निरस्त भी किया और उसमें कई सारी टिप्पणियां ऐसी की गई जो जज न्याय बिंदु के लिए उचित नहीं माना जाता है। और जब ये सारी चीजें हो ही रही थी, ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला आना बाकी है, तो सीबीआई एंट्री मारती है और सीबीआई ने इनको दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। अब यही मसला आगे चल रहा है। ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल ही इज जस्ट बाइंग टाइम। वो कानून और सुनवाई, कोर्ट कचहरी, इसी में जांच एजेंसी को उलझा कर रखना चाहते हैं। तो खैर ये मामला तो चल ही रहा है, लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर इंडी गठबंधन के लोग बाहर आए, टीवी, कैमरा और मीडिया के लिए एक प्रदर्शन कर दिया और वापस चले गए। राहुल गांधी भी नजर आए। अब जब राहुल गांधी नजर आए तो एक नया विषय खड़ा हो गया। विषय इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने प्रेस से बात की और प्रेस में ये कहा कि केजरीवाल ने ये जो घोटाला किया उस वजह से दिल्ली की सारी सीटें हम हार गए। दो तीन चीजें समझने की है। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, ये तमाम आम आदमी पार्टी के लोग जो शराब घोटाले में जेल में अंदर सड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर नहीं, बल्कि इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष अनिल चौधरी के रिटर्न एप्लीकेशन शिकायत के ऊपर यह सारी कार्रवाई हुई है। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिन्होंने सीबीआई की मांग की थी, और जब सीबीआई और उसके बाद ईडी का एंट्री हुआ तो यह मामला पेचीदा हो गया। लेकिन फिर राजनीति ने करवट बदली और ये लोग गठबंधन में चले गए दिल्ली में, और अब फिर से वही रुख कांग्रेस पार्टी ले रही है। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि इनका लोकल यूनिट रोज केजरीवाल को दोषी बता रहा है। पानी के मामले में, बिजली के मामले में, हर चीज में वहां तैयारी शुरू हो गई है केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की। और राहुल बाबा हैं, वो संजय सिंह के साथ खड़े नजर आते हैं कि केजरीवाल को छोड़ दो। तो छोड़ना पकड़ने का सारा काम ये तो कोर्ट में होगा, लेकिन केजरीवाल की मुसीबत ये है कि कांग्रेस पार्टी अब ये सिग्नल दे रही कि अब ज्यादा दिन तक हम आपके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, कुछ 10-15 दिन में आप बाहर आ गए तो आ गए, अदरवाइज फिर हमें भी वही भाषा बोलनी होगी, उसी तरह से अटैक करना होगा जैसे बाकी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर में
आपको दोषी करार देती है, तो ये प्रॉब्लम केजरीवाल की दो हो रही है। एक, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही और जो बचा खुचा समर्थन कांग्रेस पार्टी से मिल रहा था वो भी अब खत्म होने जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।